बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 जनाब आज खेला गया मैच नंबर 17 और दो ऐसी टीमें जिनको लोग पसंद करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम 6 टीमें ही लोगों की पसंद का दर्जा जो है वो हासिल कर चुकी हैं, लेकिन ग्राउंड में जब ये दो टीमें खेलती हैं तो ऐसा नहीं कह सकता मैं कि किसी एक टीम के ऊपर लोगों की सपोर्ट होगी। ये वो दो टीमें हैं जो कि लोगों की पसंदीदा टीमों में से एक हैं। एक तरफ टीम पर्पल कोयटा ग्लैडिएटर, जिसको इस बार कराची नहीं बल्कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर होम ग्राउंड की शक्ल में मिला, और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली ये टीम जिंदा दिलों के शहर लाहौर के दिलों की धड़कन है। कोई शक नहीं है इसमें। जब होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर ज़ल्मी के साथ मैच खेल रहा था तो जनाब एक टिकट में दो मज़े थे लाहौरियों के, क्योंकि एक तरफ ज़ल्मी की बाबर आजम, दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर होम टीम। हारी लाहौर कलंदर, लेकिन लोगों ने एंजॉय किया। उनकी होम टीम हारी लेकिन बाबर आजम की ज़ल्मी जीत गई थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में वाज़ेह तौर पर कप्तानों की गलतियाँ, इस टूर्नामेंट में टीम सिलेक्शन और टॉस जीतकर गलत फैसला। आज इस मैच में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया और बाबर आजम ने शायद टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का जो फैसला था वो गलत किया, और उसके बाद सऊद शकील और फिन एलन ने अपनी टीम को एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया और पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो थी वो इब्तिदा से ही अगर मैं कहूँ कि छाई रही तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा। पहले फिन एलन ने अटैक किया, फिर राइलर रोसो ने अटैक किया, फिर ऑन द अदर साइड सऊद शकील को कुछ हाफ वॉलीज़ मिली और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, रन्स बनाने की रफ्तार को तेज़ किया। फिर श्रीलंका के कौशल मैंडस वो एक अच्छी फॉर्म में है, और फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स भी आज काफ़ी ऑफ कलर नज़र आ रहे थे और वो उस अंदाज़ में आज बॉल डाल नहीं पाए। हज़ारी जोसफ हो गए, ख़ासतौर पर नौजवान अली रज़ा। एक बात तो मेरा ये समझ नहीं आती कि अगर कोई नौजवान आ रहा है, अगर उसको कोई मौका मिलना चाहिए तो वाई नॉट, लेकिन आज थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए। अली रज़ा इब्तिदा से ही उनके ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर के बल्लेबाजों ने अटैक किया और वो फिर समझ नहीं पाए। और दूसरी तरफ जिस तरह मैंने बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात की, आज सुफियान मुकीम को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन चंद मैचों की गैर हाज़िरी के बाद ये नौजवान वो तासुर नहीं कायम कर सका जो कि इसको कायम करना चाहिए था, क्योंकि इसको पाकिस्तान क्रिकेट का आप फ्यूचर कह रहे हैं। वो तो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम 8.9 की औसत से एक टाइम पर वो 10 रन फी ओवर की औसत से बैटिंग कर रहे थे। 178 फॉर 7 जाके उन्होंने फिनिश किया, और यहाँ पर उनको थैंक्स करना पड़ेगा 32 सऊद शकील के, 31 फिन एलन के, 27 राइलर रोसो के और 32 कौशल मैंडस के और मार्क चैपमैन के 33 रन्स। ऑल टॉप रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली, शानदार, बेहतरीन। और जब इस तरह की 25-25, 30-30 रन के आपके टॉप ऑर्डर रन्स कर दें और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो जनाब 150 को टच कर रहा हो तो फिर आपकी टीम को आगे जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं कर सकी आज कोयटा ग्लैडिएटर की टीम 200 प्लस। उसकी बुनियादी वजह साहिम अयूब के 4 ओवर थे जिन्होंने 6 की औसत से 24 रन देकर जो है वो 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। काफ़ी एक्सपेंसिव रहे आज अली रज़ा, जिनके 4 ओवर में 48 रन बने, फिर 4 ओवर में 33 रन हज़ारी जोसफ के बने, 4 ओवर में 35 रन लुक वुड के बने, और 4 ओवर में आज सुफियान मुकीम ने 33 रन दिए। और आज हुसैन तलत को बिल्कुल भी बॉलिंग के लिए मदऊ नहीं किया कप्तान बाबर आजम ने। और ये वही चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि आपको हॉन्ट करती हैं, आपको पूछती हैं कि यार आप किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। फिर आपके डग आउट में जो है मोहम्मद अकरम बैठे हुए हैं, इंज़मामुल हक बैठे हैं, मुश्ताक अहमद बैठे हैं और पहली दफ़ा नहीं बैठे। ये वो चीज़ें हैं जो सवाल उठाती हैं कि आज ऑफ कलर नज़र आ रहे थे अली रज़ा, और आज साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जिनको आप पिछले मैच में बॉल देना ही भूल गए थे। लेकिन आज तलत को बॉलिंग नहीं कराई, एक आध ओवर के लिए लेकर आ सकते तो शायद ये 178 और भी नीचे जा सकते थे। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में आज कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन सऊद शकील इब्तिदा से टच में नज़र आ रहे थे, और जिस तरह मैंने बात की कि आज जनाब उन्होंने एक ओपनर की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में निभाया तो कहना गलत नहीं होगा। 123 के स्ट्राइक रेट से 5 चौकों के साथ उन्होंने 26 गेंदों पर 32 रन की इनिंग खेली, लेकिन कप्तानी में
अगर मैं कहूँ कि वो बहुत ज़्यादा स्पार्क नज़र आ रहा है उनकी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस ग्राउंड पर लास्ट मैच में कराची किंग्स के ख़िलाफ़ लो स्कोरिंग मैच में उन्होंने मुश्किल हालात में जिस तरह अपने आसाब पर कंट्रोल रखा, कप्तानी की, आज भी ऐसा लगा कि वो होमवर्क करके आए थे बाबर आजम और साइम अयूब के लिए। उन्होंने दूसरा ओवर डालने के लिए फ़हीम अशरफ को कॉल किया और फ़हीम अशरफ ने जनाब जो है वो साइम अयूब की विकेट लेकर दी। और उसके बाद बाबर आजम को अपने सेकंड ओवर में मोहम्मद आमिर ने जिस तरह आउट किया और जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया, वाज़े लग रहा था कि जनाब वो तैयार होकर आए थे आज। और फिर उसके बाद बाबर आजम का बिल्कुल स्टंप्स के सामने नी रोल के ऊपर बॉल खाना, अंपायर का उंगली खड़ा करना। बहुत सारे लोग इस बात पर भी एतराज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल कह रहे हैं कि यार आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके बचने का इम्कान है या नहीं, और फिर आपने रिव्यू लेकर जो है एक रिव्यू भी ज़ाहिर कर दिया। बहरहाल ये चीज़ें हैं बाबर आजम और रिजवान के साथ। हालांकि रिजवान के पास जो है वो हनीफ मोहम्मद कैब है, लेकिन उनकी टीम इस टूर्नामेंट में फ़िलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही। और बाबर आजम के हवाले से इसलिए बात हो रही है कि जी वो पाँचवें बॉलर के साथ क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे, और ये एक कमज़ोरी नज़र आ रही है पेशावर ज़ल्मी की, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और फिर उसके बाद बाबर आजम इस पिच के ऊपर अच्छा बॉल पड़ गया, 2-3 अच्छे उन्होंने ड्राइव भी किए। बट जिस टाइप के वो बैट्समैन हैं और उन्होंने अपनी टीम को कलंदर के ख़िलाफ़ जिस तरह जिताया था मुश्किल टाइम में, उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। जिस तरह लास्ट मैच में डैरिल मिचेल और सिकंदर रज़ा ने 89 रन की पार्टनरशिप करके कलंदर की नैया को जो है वो पार लगाया इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो ये चीज़ें लैक कर रही हैं। और फिर इसके बाद ओपन करने के साइम और बाबर आ रहे हैं, नंबर 3 पर कॉलर कैडमोर आ रहे हैं, 4 पर जो है वो हारिस आ रहे हैं, फिर उसके बाद ओवन है, उसके बाद इनके पास जनाब उभरते हुए अब्दुल समद हैं, फिर हुसैन तलत। इनके पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप लेकर आप खेल रहे हैं, लेकिन ना आपके पास कोई सोच है, ना आपके पास कोई प्लानिंग है, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मुश्किल में डाल रही हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम को। और इस वक्त अगर मैं पॉइंट्स टेबल पर देखूं तो मुल्तान सुल्तान के कैप्टन तो कह चुके हैं कैटेगोरिकली कि यार अब आप हमें ना ही समझे हैं, क्योंकि वो इस बात पर बिलीव नहीं रखते कि ये उससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए, नेट रन रेट का मौका मिल जाए। वो कह रहे हैं कि हम ख़राब खेले हैं। बट पेशावर ज़ल्मी जो है वो 2 मैचों में फतूहात के बाद अब 6 मैच खेल कर जो है वो 5वें नंबर पर आ गई है। उनके 4 मैच बाकी हैं। बट बाबर आजम ये कहते हैं कि अगले 4 मैचों में कुछ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो उसूली तौर पर मुल्तान सुल्तान भी बाहर नहीं है, तो पेशावर ज़ल्मी के पास तो फिर भी कुछ मौके मौजूद हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने जम किया है, टॉप 3 में वो आ गए हैं। कराची किंग्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और पहली जो 4 टीमें हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचों में 5 फतूहात के साथ टॉप पर है। और उसके बाद किंग, कलंदर एंड कोयटा, ये वो टीमें जिन्होंने अपने 6-6 मैच मुकम्मल कर लिए हैं और 3-3 फतूहात इन्होंने हासिल कर रखी हैं। बेहतर रन औसत के ऊपर जो है वो किंग्स से ऊपर नज़र आ रही है कोयटा ग्लैडिएटर की टीम आपको। बट फ़िलहाल ये टीमें जो हैं वो आखिरी 4 टीमों में जाने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर अपने अगले मैच हारती हैं पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लाम मुल्तान सुल्तान की टीमें, और ये टीमें अपने मैच जीती हैं कोयटा, कलंदर एंड कराची किंग्स, तो फिर मुश्किल पड़ सकती है और चीज़ें बहुत साथी ऑब्वियस हो सकती हैं। क्योंकि फ़िलहाल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का अब 4 टीमों से बाहर होना नज़र आ नहीं रहा। तो एक टीम तो आप समझ लें कि हो गई है ऑलमोस्ट, और बाकी 3 टीमों में अब मुकाबला है। और दूसरे नंबर पर लाहौर, तीसरे नंबर पर कोयटा, चौथे नंबर पर कराची। अगर अब अगले मैचों में मुल्तान और ज़ल्मी को नाकामी का सामना करना पड़ा और 2, 3 और 4 नंबर पर रहने वाली टीमें मैच जीती, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से सीधी हो जाएंगी। और फिर अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज, तो आज एक बार फिर बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया फ़हीम अशरफ ने। और फ़हीम अशरफ को आज प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी मुंतखब किया गया। लास्ट मैच में उन्होंने कराची किंग्स के ख़िलाफ़ एक वैल्यूएबल इनिंग खेली थी 39 रन की, और आज उन्होंने जनाब 5 किया, बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। और जब इनको प्लैटिनम कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर ने मुंतखब किया तो बहुत सारे लोगों के समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कह रहा था कि यार ये जिस तरह का प्लेयर है फ़हीम अशरफ, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो आज एक और उसने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है और 5 विकेटों की परफॉर्मेंस उसने पेश की। 3.2 ओवर्स और 33 रन देकर फ़हीम अशरफ 5 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। और मोहम्मद आमिर 3 ओवर 18 रन, बहुत ज़ोर लगाया उन्होंने आज। और खुर्रम शहजाद
उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने तो जनाब 3 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और जो उनकी लेंथ थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और मैं वक्कार यूनुस को सुन रहा था और वो बात कर रहे थे कि यार इस तरह की पिचेस के ऊपर जहाँ पैचेस में ग्रास मौजूद है वहाँ पर आपको लेंथ जो है ना वो टेस्ट मैच वाली रखनी चाहिए। बिल्कुल भी उन्होंने हिलने नहीं दिया बल्लेबाजों को। और मोहम्मद वसीम को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, 3 ओवर में उन्होंने 21 रन दिया। बहरहाल थोड़े से एक्सपेंसिव रहे 3 ओवर में 30 रन, बट उन्होंने हुसैन तलत की विकेट हासिल की जो कि टॉप स्कोरर है पेशावर ज़ल्मी के। तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 17 मैचों के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले, लाहौर कलंदर दूसरे, कोयटा ग्लैडिएटर तीसरे और चौथे नंबर पर कराची किंग्स की टीम है। मुल्तान सुल्तान और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।